नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसे कि आप लोग थंबनेल दिख रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज जो कि पटवारी की परीक्षा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों से हमेशा सही होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है इसकी कोई अच्छी, तो आज का वीडियो इसी के ऊपर लाया गया है कि अच्छी से अच्छी जो बुक है उसके बारे में बताते थे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बुक देखी गई है। कौन सी? एक ये आती है प्रमेश पंचायती राज बुक, ठीक है, ये सर दिख रहे हैं यहाँ पे, चौहान सर की फ़ोटो लगी हुई है। एक है अरिहंत की और एक है महावीर की बुक। ठीक, तो इसमें से तीनों बुक को देखने के बाद जो बेस्ट बुक निकल के आई है, खासकर जो अपडेटेड है और जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के जो 2017 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और एस एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी वो सभी कौन सी बुक में मिल जाएंगे, तो वो अपन देखेंगे। तो ये तीनों में से सबसे बेस्ट बुक कौन सी है और कौन सी लेनी चाहिए, कितने तक मिल जाएगी, बुक कहाँ मिलेगी, ऑनलाइन मिलेगी ऑफलाइन मिलेगी। अगर आप लोग बैतूल में लेना चाहते हैं तो बैतूल में भगवान बुक डिपो से ले सकते हैं, जो कि लिंक रोड पे भी है और आपको कोठे बाजार में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं, अंदर कंटेंट कैसा है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो जो तीनों बुक है, तीनों बुक को देखने के बाद जो निष्कर्ष ये निकला है कि जो बेस्ट बुक है वो किसकी निकली, अरिहंत की निकली, क्योंकि अपडेटेड है उसमें। तो बाकी जो अरिहंत की बुक है और अपना जो दूसरा प्रकाशन प्रेमा प्रकाशन की बुक थी उसमें अपडेटेड भी नहीं है। 2021 का बजट दिया हो गया है, बल्कि 2022-23 का बजट देना चाहिए था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज के देख लीजिए कितने पेज दिखाए गए इसमें, 7 से 110 तक के पेज तो सिर्फ मध्य प्रदेश में पंचायती राज ही है। मतलब इसमें शहरी से लेकर ग्रामीण से लेकर के इसका इतिहास और ब्रिटिश समय की, मुगल कालीन समय की जो और जो भी वंश इसमें रहा है मध्य प्रदेश में जिसने कुछ कार्य किए हैं, तो उसके बारे में अच्छे से बताया गया। उससे संबंधित समितियाँ क्या है, सब कुछ A to Z चीज़ें बताई गई है और चार्ट भी दिया गया है जिसमें कि आप शहरी प्रशासन या ग्रामीण प्रशासन में संरचना क्या क्या होती है उसके बारे में अच्छे बताएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में मिल जाएगा आपको कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसी होती है, जिसमें खासकर अनुसूची, जिसमें खासकर जो भाग 9 है, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, उसके विषय अनुच्छेद संबंधित है ना, वो सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर ये जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु, वर्षा, कृषि, पशुपालन, सिंचाई परियोजना और पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना भी थोड़ा ठीक ठाक डिटेल में मिल जाती है। कृषि के आंकड़े भी अच्छे दिए गए, लेटेस्ट दिए गए। पशुपालन में भी बहुत अच्छा जानकारी मिलती है, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे आपको, नेशनल, इंडियन और MP के। तो ये इंडेक्स हो गया। फिर स्वयं सहायता समूह का भी इसमें एक टॉपिक दे दिया, पंचायती राज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न 163 से 224, लगभग 1500 क्वेश्चन में हो जाते हैं इस बुक में पूरे। लास्ट में ही करीबन 700 के आसपास क्वेश्चन मिलते हैं प्रीवियस ईयर के, और जो टॉपिक ख़त्म होता है उसके बाद भी इसमें मिल जाते हैं। जैसे देखिए ग्रामीण विकास विभाग की विभागीय संरचना के बारे में एक चार्ट मिल रहा था, तो ये देखिए इसी बुक में है। ठीक है, तो ये ऐसी संरचना के बारे में बताया गया। अब देखिए जिला पंचायत कार्यालय का देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो रहा, सबसे नीचे लिपिक वर्गीय होगा, फिर सहायक यंत्री, फिर लेखपाल, तकनीकी सहायक, लेखाधिकारी होगा, फिर वरिष्ठ लेखाधिकारी, फिर परियोजना अर्थशास्त्री, फिर उसके बाद क्या होगा, सहायक परियोजना अधिकारी के अधीन 2 होते हैं, विकास खंड ब्लॉक लेवल पे और प्रति संविदा के लेवल पे। फिर परियोजना अधिकारी होता है, उसमें उपायुक्त और संविदा के लेवल पे होता है, फिर मुख्य अधिकारी, फिर जिला पंचायत कार्यालय। ऐसी जनपद पंचायत का संभागीय कार्यालय शासन मंत्री पद के भीतर है ना, फिर महात्मा गांधी राज्य विकास संस्थान और फिर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र। तो ये अच्छी चीज़ है, इसके बारे में जो जानकारी दी गई। इसके अलावा देखते हैं कि पहला जो पेज है ये है मध्य प्रदेश में पंचायती राज सत्ता का विकेंद्रीकरण, विभिन्न अवधारणाएं बताई गई है। ठीक है, और अवधारणाएं बताने के बाद आपको अच्छा खासा इसमें मिल जाता है डिटेल में। ठीक, अब ये पुराने जैसे स्थानीय स्वशासन के बारे में पुराने समय में क्या लिए, पुराने समय में क्या क्या बातें की गई थी वो सब इसमें मिल जाती है आपको। वैदिक काल से लेकर के आपको गांधी जी और वैदिक काल है ना, इस समय क्या क्या महाकाव्य में क्या क्या ये मिलता है यहाँ पर बताया गया है। मौर्य काल, कौटिल्य के समय, गुप्त काल, मध्य युग में। ठीक है, तो ऐसा आपको दक्षिण भारत की भी मिल जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो सभी से बनते हैं, सल्तनत काल, मुगल काल, ब्रिटिश शासन प्रणाली, फिर दक्षिण भारत में क्या इसकी संरचना रही है ना, कब कब कौन कौन से प्रयास हुए, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर है कि देखो समिति की बात कर रहा था मैं कि एक देखिए GV के राव समिति, उसके बारे में पूरी जानकारी, उसकी क्या सिफारिश रही है। ठीक है, ठुंगन समिति हो गई,
इस टाइप की सभी समितियों को आपको मिल जाता है। ठीक, और इसमें पैसा कानून के अंदर का जिले आते हैं, जो जो पंचायती राज जो संशोधन कानून था 1996 का, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में जो इसका विस्तार होता है। ठीक, तो उसमें कौन कौन से जिले आते हैं कौन से नहीं आते, इसमें से एक ऑप्शन दे देंगे आपको, 4 कोड दे देंगे मिला करके, तो आपसे दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ अच्छी दी गई है, काफ़ी विस्तृत तौर पर दिया गया है। 150-200 पेज के आसपास की बुक है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, अब आपको अलग से अनुच्छेद की कॉपी नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको पूरा डाटा। फिर उसका देखिए मध्य प्रदेश में नगरीय स्थानीय संस्थाओं का विकास कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी मिलती है यहाँ पर। ठीक, तो A to Z चीज़ें मिल रही है। मध्य प्रदेश नगर निगम का गठन कब हुआ, उससे संबंधित अनुच्छेद और अधिनियम। फिर उसके मध्य प्रदेश की कुछ कल्याणकारी योजनाएं आपको मिल जाएगी, जैसे पेज नंबर 77 पे। तो अच्छी खासी योजनाएं दी गई, एक एक दो तरह में ली गई। जो 3 मार्कर के हिसाब से जो मेंस में आप लोग लिखने वाले हैं कुछ लोग MPPSC के हिसाब से, वो भी बहुत अच्छी, उस हिसाब से बहुत अच्छी बुक है। तो वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं घोषित की गई 2014 से लेकर के 2017, 18, 19, 20 तक, उसके बारे में मिलता है। और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा कि मनरेगा के अंतर्गत क्रियान्वित होने वाली मध्य प्रदेश की उप योजनाएं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये भूमि शिल्प उपयोजना, रेशम उपयोजना। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छा कुछ देखने को मिलता है इसके अंतर्गत। फिर ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो PEB ने 2017 में पेपर करवाया था, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको बताया गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारा गांव हमारा राज्य निम्नलिखित में से संबंधित प्रकाशन है, किसका है भाई। ऑप्शन दे दिए गए, देखिए। मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून, मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज, और मध्य प्रदेश में कृषि। ठीक है, तो किसका हो जाएगा ये, हमारा गांव हमारा राज्य मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन बनाए थे, लोगों की हवा उड़ गई थी। हालांकि कई लोगों के क्वेश्चन सही हुए थे, लेकिन फिर भी 1-2 नंबर से बाहर हो गए। तो अपने को इस बार ऐसा कुछ नहीं करना है, अपने को 80+ का टारगेट लेके चलना है। जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए बोल रहा हूँ 80+, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है। ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले के लिए बोलना चाहूँगा कि 85 का टारगेट लेके चलिएगा। टारगेट तो अपने को 85 का लेना है कम से कम। अगर 85 से गिर के 80 तक आते हैं तो भी आपके चांसेस बन जाएगा। अब 80 लेके चलेंगे तो 80 से एक भी क्वेश्चन कम होगा तो फिर आप बाहर है। ठीक, ऐसे आप लोग अपना टारगेट फिक्स कीजिए। तो उसके लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, MCQ लगाना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसमें बहुत सारे MCQ मिलते हैं आपको। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर फिर कृषि होती है, कृषि से संबंधित दिवस भी दिए गए यहाँ पर। अन्य संस्थान दिए गए, विश्व में कृषि में भारत का स्थान क्या है। ठीक, नेक्स्ट है कि कृषि संबंधित क्रांति हो गई, उससे संबंधित शब्दावली हो गई। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो एक एडिशनल बुक लेने की ज़रूरत अगर पड़ रही थी आपको, तो ये इससे अच्छी बुक आपको कोई मिलेगी नहीं। भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, सिंचाई की विधियाँ, विभिन्न फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है, जो कि एकदम अपडेटेड है। लेकिन इसमें इकोनॉमी सर्वे और बजट का नहीं मिलता है, ये बात मैं आपको बता दूं। इसकी ये कमी है कि लेटेस्ट में जो इकोनॉमी सर्वे है उसके हिसाब से जो उत्पादन रहा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा थोड़ा थॉरली मिलेगा। तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो डालेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो वो हमें करना ही पड़ेगा अलग से काम, मुझे लगता है ऐसा। तो आप लोग बताइएगा कि इकोनॉमी सर्वे और बजट के ऊपर वीडियो लाना है क्या, तो हम लोग कोशिश करेंगे, ला ही लेंगे अच्छे से। मध्य प्रदेश की जलवायु और वर्षा के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई कौन कौन से क्षेत्र है ना, कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, ये सब आपको दिख रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कृषि की क्या स्थिति है, कुछ भी उसके भी तथ्य हैं। ठीक, तो ये देखिए विकास दर 2016-17 के हिसाब से इतनी रही है। और इसमें तो खासकर 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शुद्ध भूगर्भ क्षेत्र कितना होता है, सिंचित क्षेत्र कितना है, कृषि जोत का क्या आकार है, इस टाइप की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ जैविक नीति, जैविक कृषि नीति दी गई है। नेक्स्ट है कि भाई यहाँ कुछ संस्थान दिए गए मध्य प्रदेश में जो, ठीक है। नेक्स्ट है कि कृषि जलवायु प्रदेश दिए गए, मंडी बोर्ड की योजना है। अब ये बुक में दोनों बुक को देखने के बाद मैंने 2-4 चीज़ देखी है। तो मंडी बोर्ड की योजना इसमें भी नहीं है, जैसे मनरेगा के अंतर्गत जो यूपी योजनाएं चल रही वो भी नहीं थी। कृषि से संबंधित जो आंकड़े थे वो भी उन बुकों में नहीं मिल रहा था। तो ये उस हिसाब से ये कंपेयर करने के बाद ही इसे इसकी PDF बना करके आपको बता रहे हैं। अब PDF मत मांगिएगा, क्योंकि आपको पता है PDF के ऊपर कॉपीराइट आ जाता है ना, तो दिक्कत हो जाएगी फिर हम लोग को, है ना। तो हालांकि हमने PDF जो है पूरे पेजेस की भी नहीं बनाई है, आप लोग ऐसा भी नहीं है कि पूरे पेजेस हमने PDF बनाई, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं बुक को अच्छे से देखने के बाद, कि जो काम की चीज़ आपको पता चलनी चाहिए, और उसके बाद आप लोग बुक लें। मध्य प्रदेश में पशुपालन संबंधित चीज़ें कि भाई निमाड़ी गाय, मालवी गाय, गौला प्रजाति, मध्य प्रदेश में पशुपालन की क्या स्थिति है। ठीक, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। इसमें पंचवर्षीय योजना देख लीजिए, इसमें बताया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में इतना आपको थोड़ा सा 4-5-6 लाइन तो दिख रही है एडिशनल। बाकी कुछ बुक में उसमें तो एक एक दो लाइन ही मिलती है। ठीक,
उसके बाद ये केंद्रीय योजनाएं, और ये एक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र देख लीजिए कितने सारे दिए गए, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसका तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की भी लिस्ट आपको काफ़ी बड़ी मिल जाती है। कृषि अनुसंधान संस्थान की भी लिस्ट आपको काफ़ी बड़ी मिल जाती है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की भी लिस्ट अच्छी। तो ये सब इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। और मध्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में भी ये मिल जाता है लेटेस्ट 2020, 2018, 19 की। फिर उसके बाद ये देखिए, ये 651 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 651 क्वेश्चन है MCQ। तो लास्ट में भी 650, मतलब सभी यूनिट के पीछे 100, 150, 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो लगभग 1500 MCQ तो आपको ये मिल जाएंगे। तो ये MCQ आप लोग लगा लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और थ्योरी यहाँ से देख लीजिए। इसके अलावा अगर कहीं और कोई बुक भी आप लोग लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि इससे अच्छी कोई बुक मिलेगी नहीं आपको। और अगर कोई बुक मिल भी रही है तो ले लीजिएगा बिल्कुल, उसके भी MCQ लगाइएगा आप लोग। ठीक है, तो ये बुक का रिव्यू था, और रिव्यू मेरे हिसाब से अच्छा ही रहा होगा आप लोग के लिए। और जो लोग लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। बैतूल में अगर आप लोग रहते हैं तो भगवान बुक डिपो से लेना। और अगर बाहर भोपाल इंदौर से रहना है तो आप लोग किसी भी दुकान मिल जाएगी। भोपाल में विजय है ना, नेमा बुक है, NBT है, इंदौर में भी BBB है, तो मिल जाएगी आपको, वहाँ से ले लीजिएगा। चलो अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अपनी जो टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला चल रही है उसे अपडेटेड रहिए, टेस्ट दीजिए, अच्छे से दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।